पीटीआई रहनुमा बाबर एवान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि हमारे पास ताज़ा इतलात और ठोस शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है और एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दलाइल देते हुए बाबर एवान ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। इमरान खान ने भी 2 बार दोहराया कि इन पर हमला होगा। वजीराबाद में इमरान खान पर हमला हुआ। हुकूमत ने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए कि इमरान खान पर कोई हमला नहीं हुआ। दूसरा मौक़िफ़ था कि इमरान खान पर एक मजहबी जुनूनी ने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ताज़ा इतलात और ठोस शवाहिद हैं कि दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है। इन पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया है। बाबर एवान ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी के एहलकारों को किसने हटाया? गैर मुल्की एजेंसी इमरान खान की जान लेना चाहती है। इत्तलात हैं कि इमरान खान को घेर कर कचहरी बुलवाकर कत्ल किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि अहमद न्याजी इमरान खान की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं। इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से महरूम करने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। इमरान खान पर इसरार किया जा रहा है कि वो अदालत हाजिर हों। ये तमाम पर्चे इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद कचहरी में अंधे कत्ल हुए और कचहरी महफूज नहीं है। एक गैर मुल्की एजेंसी किसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमला करने वालों को वीडियो लिंक से पेशी की इजाज़त मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं? शहबाज शरीफ और हुकूमत लिख कर दे कि इमरान खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार वो होंगे।